Good morning, everyone. This is the pre-market analysis of gold forex crypto. So, let's get started. Okay, yeah. So, if we talk about gold, then gold on daily time frame is forming a triple top market structure. Yeah, आप देख सकते हो just एक दो and तीसरा रिजेक्शन. राइट नाउ प्राइस इज एट अ क्रूशियल सप्लाई लेवल. ओके, सो ऑल टाइम हाई के अराउंड घूम रहा है वापस से, आप देख सकते हो. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल एज वेल. सो अभी मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है? इफ यू सी दिस ऑन 4 hourly टाइम फ्रेम, then there is a possibility of a slightly possibility of reversal, because maybe if you'll see a breakout as well up to the level of 3500. Yeah, definitely. And after that there is a fake out in the market. Most probably guys, most of the time ऐसा ही होता है. जब एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपन को, तो वापस से एक अच्छा फेक आउट भी होता है मार्केट में. एंड इफ यूल सी एट गोल्ड इज राइट नाउ एट अ वेरी क्रूशियल लेवल. So wait for a breakout, and once it came back to its selling zone, then we are going to sell gold. Okay, but not now. There is a high risk of कि मे बी फेक आउट हो जाए मार्केट में. दैट्स वाई ट्राई करो कि वंस द गोल्ड do fake out, and once then get back to its selling zone. Yeah, then definitely we are trying to sell gold. And then if we talk about DXY guys, then DXY you'll see there's a trend support as well. And आप देख सकते हो ये 4 hourly टाइम फ्रेम पे एज अ डबल बॉटम काम कर रहा है. आप देख सकते हो ये काफ़ी क्रूशियल लेवल पे भी है, और ये एक स्ट्रक्चर भी ब्रेक करके वापस से बाइंग जोन में एंटर कर रहा है. तो डिमांड पे है, उधर गोल्ड सप्लाई पे पॉसिबिलिटी ये है कि गोल्ड डाउन साइड जाएगा एंड DXY अप साइड जाएगा डेफिनेटली. बट देयर इज़ अ ट्विस्ट इन द मार्केट, लाइक आपको फेक आउट ट्रैप्स, मल्टीपल ब्रेकआउट एंड फेक आउट्स आर possibly out there. So be careful while initiating your trade. Okay, and if you'll see this on daily time frame as well, then proper double bottom setup. And with a double bottom you have a certain divergence as well. That's why there is a bullish push in the market. Okay, so be careful, and try to plan sell gold while in a smaller time frame, like 15 minute, 5 minute, if you find a double top or a reversal pattern setup over there. That's why gold is slightly bearish, and DXY is looking strongly bullish guys, so be prepared. And then after guys we have silver. And if you'll see silver on a daily time frame guys, then it is a like a all time लेवल. लेट मी सी, या ऑलमोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है. एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल से रेजिस्ट कर सकता है प्राइस. आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सप्लाई है, और कंटिन्यूसली मार्केट में एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है इस लेवल से. आप देख सकते हो आप, दैट्स वाई मैं आपको यही बोल रहा था, स्लाइटली डाइवर्जेंस भी है मार्केट में, और गोल्ड भी बियरिश दिख रहा है, विच मीन्स सिल्वर एंड गोल्ड पॉसिबली आर फॉलोइंग ईच अदर. एंड दैट्स वाई गोल्ड गिरेगा देन सिल्वर भी बियरिश रहने वाला है आने वाले टाइम्स में. एंड गाइज इफ यूल सी बिटकॉइन ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन गाइज इट इज़ फॉर्मिंग अ डबल टॉप पैटर्न. या प्रॉपर फिल कर चुका है इस लेवल को. एंड अब एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट में? स्लाइटली बुलिशनेस देखने को मिल रहा है अभी तक, लाइक काफ़ी शार्प अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है. एंड इफ़ यू विल सी देयर इज़ अ बिग सप्लाई ओवर दिस लेवल. ओके, सो वापस तो आ चुका है जोन में, विच मीन्स सेलिंग जोन में वापस से एंट्री हो गया है मार्केट का. बट इफ़ यू विल सी दिस ऑन वीकली टाइम फ्रेम गाइज, देन अ बिगर डबल टॉप. ओके, लाइक वेरी क्रूशियल डबल टॉप. ऑब्वियसली इट इज़ ऑल टाइम हाई. सप्लाई काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है इसका यहाँ पे. एंड आप देख सकते हो डबल टॉप फॉर्म हो रहा है कंटिन्यूसली मार्केट में. विक्स हैं, सर्टेन डाइवर्जेंस एज वेल. एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड, नॉट लाइक अपसाइड, इट इफ़ इट ब्रेक्स फॉर डाउन, इफ़ इट ब्रेक्स लाइक दिस लेवल फॉर डाउन साइड, देन आपको एक मार्केट में अच्छा स्ट्रक्चर बियरिशनेस में देखने को मिल सकता है. बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में प्राइस राइट नाउ सस्टेन कर जाएगा इस लेवल पे. एंड आपको एक छोटा सा बुलिशनेस देखने को मिले. दैट्स वाई, क्योंकि आप देख सकते हो एक स्लाइटली डबल बॉटम का सेटअप है, एक असेंडिंग ट्रायंगल का स्ट्रक्चर वी फॉर्म कर रहा है. दैट्स वाई मैं ये थोड़ा सा श्योर हूँ कि लाइक
अपसाइड निकल जाना चाहिए इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल. So wait for a consolidation and then boom. Okay, so Bitcoin is slightly bullish today, but overall market is at a double top pattern on a weekly time frame, so plan your trade accordingly, guys. And then if you talk about Ethereum, same triple bottom or like ascending triangle structure but consolidation pattern hai. Okay, so wait for a call, like wait for this breakout. If it happens, then आप जा सकते हो लाइक 2600 से ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स अपसाइड के लिए. ये काफ़ी अच्छा रहेगा एंड स्मॉल मूव्स. ओके, एंड देन बुलिस रहेगा गाइज आज इथेरियम. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट सॉल ऑन अ 4 आवर्ली टाइम फ्रेम, इफ यूल सी देयर इज़ अ डबल बॉटम एज वेल, एंड ये स्ट्रक्चर को फिल कर सकता है गाइज. बट देयर इज ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी लाइक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, बट इस लेवल से एक कंसोलिडेशन पूरा कर चुका है. दैट्स वाई ये मे बी इस लेवल तक फिल कर जाए या फिर वेंडर करे इस लेवल को एज अ रीटेस्ट, एंड देन तो स्लाइटली बुलिसनेस है मार्केट में सॉल में. सो यू कैन प्लान अ बाई ट्रेड ओवर हियर. एंड देन गाइज वी हैव US30 का स्ट्रक्चर गाइज. ऑलरेडी वी आर लाइक बाइंग US30, बट आपको ये एक अच्छा प्रॉफिट दे चुका था आई गेस 43,700 से आई गेस मैंने बाय बोला था, एंड ये ऑलमोस्ट गया था 43,000 ओवरऑल, ओवर लाइक 400 प्लस पॉइंट. मैंने आप बाय में लाइव में भी बोला था गाइज वी आर बाइंग US30 फॉर अप टू 300 to 500 पॉइंट, बट ये 400 जाके रिवर्स किया. आई गेस आई होप यू ऑल एंजॉयड योर प्रॉफिट. बट अभी क्या देख सकते हैं गाइज, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट US30 नाउ, देन जस्ट अ ट्रैप. ओके, डोंट पैनिक, प्राइस निकलेगा अपसाइड के लिए. मे बी देर इज़ अ slightly wandering over this zone, but once it sustain up to बाइंग जोन अगेन, देन आपको एक प्रॉपर बुलिसनेस देखने को मिलेगा. सो बी प्रिपेयर्ड विद द US30 गाइज. एंड देन वी हैव ऑयल, एंड ऑयल इज़ लाइक अ माइंड ब्लोइंग स्ट्रक्चर गाइज. इफ़ यूल सी, मैंने आप लोगों को लाइव में बोल रखा था, इफ़ इट ब्रेक्स दिस ग्रीन लाइन, देन प्लान योर बाय स्ट्रेट अप, एंड अप टू दिस लेवल 70 इज़ आवर टारगेट. बट आप देख सकते हो कितना अच्छा स्ट्रक्चर ये फिल किया है, ऑलमोस्ट 76 तक, एंड जस्ट लाइक CPI, आई गेस ये CPI का मूवमेंट है या आफ्टर CPI में भी. दैट्स वाई. ओके, सो ओवरऑल काफ़ी प्यारा स्ट्रक्चर फिल किया है, एंड आई होप यू एंजॉयड योर प्रॉफिट इन US ऑयल. राइट नाउ अभी क्या कर सकते हो, जस्ट रीटेस्ट हो रहा है 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे, आपको दिखेगा ये बिल्कुल. एंड वंस इट लाइक एक बुलिश कैंडल स्टिक अगर दिखे, देन वापस से बाय प्लान कर सकते हो अप टू दिस लेवल 78. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड टू बाय ऑयल. एंड गाइज देन वी हैव USD JPY, एक ट्रेंड सपोर्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ट्रेंड सपोर्ट. ओके, एंड देन आफ्टर देयर इज अ ट्रेंड रेसिस्टेंस लाइक दिस. या स्लाइटली सिमेट्रिकल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है गाइज, और आप देख सकते हो अगर यहाँ से एक ट्रेंड रेसिस्टेंस बनाए गाइज, तो ये एक लाइक फिल कर चुका है, ट्रेंड ब्रेक है, रीटेस्ट कर चुका है. दैट्स वाई स्लाइटली अपसाइड का मार्केट प्रिटेंड हो रहा है अभी. तो अगर ये ब्रेक करता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर अपसाइड इन USD JPY, देन यू कैन plan a buy trade. This is your level, and your expected TP is just 100 pips का margin upside के लिए बनेगा guys, and there is a level of support, resistance. So once it breaks this level, then आप 50 pips upside के लिए buy का trade plan कर सकते हो, and USD JPY is going to boom soon, so be prepared. Okay, and guys then after we have USD CAD में अपना already position open है, and guys we are done running down. Okay, just let me tell you, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देयर इज़ अ फॉलिंग वेज इन द मार्केट. ओके, you'll see there is a falling wedge, and right now it is at a crucial level of trend support and major demand level. Okay, that's why I am expecting a bullishness in the market. If you'll observe this on a 4 hourly time frame, or then there is a certain divergence over here. You'll see slightly price is going down, RSI is going up, and still it sustain into the level of बाइंग लेवल के अंदर सस्टेन कर चुका है. दैट्स वाई आई एम वेटिंग फॉर अ कॉल, लाइक आई कैन ऐड अ पोजिशन एज वेल. इफ यू विल ऑब्जर्व दिस ऑन 12 hourly टाइम फ्रेम, देन यू कैन स्टिल सी अ डाइवर्जेंस. ओके, देयर इज अ लेवल. सो
बेटर ये रहेगा कि आप होल्ड कर सकते हो इसको अपसाइड के लिए, एंड दिस इज़ योर लाइक अपॉर्चुनिटी है एक पोजीशन और बाय में लगाने का। जस्ट ट्रैप इन द मार्केट, लाइक ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, फॉलिंग वेज का पैटर्न है, फिल कर रहा है एंड होल्ड काफ़ी लोगों का ट्रैप लेके फिर से अपसाइड के लिए निकलेगा। दैट्स वाई इट्स टाइम टू check your patience. Okay, and then guys, we have USD CHF. USD CHF is still running down, and we are like there is a divergence as well in the market, double bottom setup. Just wait for this trend line. You can plan, you can add a position as well in the market, because we, as you all know, we are in buy in USD CHF as well. This is all our live trade, so we are running down in both the pairs. And then we have GBP CHF, guys, and GBP CHF is like in making of a double bottom, or maybe this is a kind of a premature double head and shoulder structure. Maybe it forms, but let's see. Overall तो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, बट देर इज नो सेटअप. ओके, सो अवॉइड दिस पेयर राइट नाउ. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट GBP NZD, then GBP NZD is लाइक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, एंड जस्ट वेट फॉर अ ब्रेकआउट. ओके, जस्ट मैं आपके लिए एक लेवल्स फॉर्म कर देता हूँ. अगर ये लेवल टूट जाता है गाइज, लेट मी सेट एन अलर्ट फॉर यू. इफ़ दिस अलर्ट ब्रेक्स, देन आप यहाँ से एक बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हो. दिस इज अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ सेटअप. ओके, एंड आपका स्टिल टारगेट जो रहेगा वो 30 पिप्स अपसाइड का रहेगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर टूडेज बाय इन GBP NZD. वंस इट ब्रेक्स फॉर अपसाइड, देन यू कैन प्लान अ बाय. And guys, then we have GBP USD, and GBP USD on like 4 hourly time frame. GBP NZD USD slightly correlated, चेक कर लेना. बट ट्रिपल टॉप का स्ट्रक्चर है गाइस, स्लाइटली फेक आउट भी फॉर्म हो चुका है मार्केट में. सो अगर आप देखते हो, इफ़ इट केम बैक टू इट सेलिंग जोन अगेन, like there is a bearishness. Okay, there is a bearishness in the market, but लेट मी चेक कि यहाँ पे क्या प्लान कर सकते हैं अपन. जस्ट अ सेकेंड. देखो, गिर तो जाएगा इस लेवल तक. ओके, पॉसिबिलिटी है कि ये गिरेगा, डेफिनेटली इस लेवल तक गिरेगा गाइज, बट देर इज़ अ मल्टीपल रिजेक्शन इन दिस लेवल. देर इज़ अ रिजेक्शन इन at the level of 1.35029, and then this is a green line of rejection, and then there is a level of 1.3483. this is a multiple level of rejection जहाँ से प्राइस वापस से करेक्ट कर सकता है, करेक्शन फॉर्म हो सकता है. दैट्स वाई वेंडर करेगा, कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर है ओवरऑल. ओके, देन फॉल कर जाएगा. सो बी प्रिपेयर्ड. जस्ट प्योर कंसोलिडेटेड मार्केट, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे बाई सेल चलेगा. ओके, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट just a second, GBP JPY, then guys GBP JPY is forming सेम सप्लाई पे है गाइज, एंड देखो ट्रेंड टूट चुका है. देयर इज़ अ ट्रेंड सपोर्ट, एंड ये ट्रेंड सपोर्ट टूट चुका है गाइज, एंड एक टेस्ट भी ले रहा है. जस्ट लेट मी सी आवरली टाइम फ्रेम पे कुछ है क्या, एंड देयर इज़ अ ट्रेंड रेसिस्टेंस एज वेल इन द मार्केट. बट पॉसिबिलिटी ये है कि ये इसको जब तक सप्लाई लेवल के अंदर प्राइस घूम रहेगा, इज वी कांट डिसाइड व्हाट वी, किसी भी साइड डायरेक्शन का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते. काफ़ी डिफिकल्ट